चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान, कहा जल्द होगी प्रत्याशियों की घोषणा, कांग्रेस के चुनाव जीतने का किया दावा। हिमाचल प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, कांग्रेस से जगपाल सिंह राणा ने पेश की दावेदारी, सीएम सुक्खू के करीबी माने जाते हैं जगपाल राणा। धर्मशाला में बीजेपी में शामिल हुए सुधीर को टिकट देने पर भड़के राकेश चौधरी ने बीजेपी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, हर हालत में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद संजय अवस्थी पहुंचे सोलन, शीर्ष नेतृत्व का संजय ने जताया आभार, एकजुटता के साथ चुनाव जीतने का किया दावा। हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने के आसार, 31 मार्च तक बारिश बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद से शिमला लौटी प्रतिभा सिंह ने चुनाव न लड़ने के तल्ख तेवर नरम होते उनके नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने हाईकमान के समक्ष अपना पक्ष रखा है। इसी के साथ ही प्रतिभा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में मजबूत प्रत्याशी उतारेगी और जीत हासिल भी करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव में टिकट को लेकर भी चर्चा हुई है और हाईकमान आगे का फैसला लेगा। उनके सामने चुनाव लड़ने को लेकर के कुछ समस्याएं थी जिसे हाईकमान के सामने रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि हम मिलकर हर क्षेत्र का दौरा करेंगे और लोगों की समस्या को दूर करने का काम किया जाएगा। देखिए, आई डोंट नो, वो जाने बीजेपी किसको ला रहे किसको नहीं, मेरे को इसका ज्ञान ज्यादा नहीं है। मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकती हूँ। व्हाट दे आर डूइंग दैट इज नॉट माय कंसर्न। हमने अपनी पार्टी को सशक्त करना है, मजबूत करना है। हमने मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने ताकि हम ये आने वाले चुनाव अच्छे मार्जिन से जीतें। मानते हैं सरकार को कोई खतरा है अभी? ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, एक संकट का बादल हमारे ऊपर जरूर छा गया था, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं, हम कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम सरकार को मजबूत करें। पहले हम ये मान के चल रहे थे कि शायद जयराम जी भी हो सकते हैं, महेश्वर सिंह जी भी हो सकते हैं और भी इनके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी दावा कर रहे थे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। पर आखिरी मोमेंट में ये जो नाम आया, ये सभी को इसकी हैरानी भी हुई और कई लोगों को ये डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था कि जी हम इतने सालों से पार्टी का काम कर रहे हैं, आप ऊपर से किसी नेता को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और वहीं 3 निर्दलीय ने भी विधायकी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि नालागढ़ में भी उपचुनाव होने हैं। ऐसे में नालागढ़ से कांग्रेस नेताओं ने टिकट की दावेदारी जतानी शुरू कर दी है और वहीं समाजसेवी और सीएम सुक्खू के करीबी माने जाने वाले जगपाल सिंह राणा ने भी टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है और उन्होंने बीते दिन शिमला पहुंचकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नालागढ़ के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की है। और वहीं आपको बता दें कि शिमला में जगपाल सिंह राणा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि चुनाव में कांग्रेस को अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट देनी चाहिए और मुख्यमंत्री ने भी नए चेहरों को मौका देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपना आदर्श मानते हैं और जो भी आदेश उनकी तरफ से होगा वे उसे बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने जन्मदिन की बधाई दी और साथ साथ चर्चा हुई नालागढ़ की राजनीति को लेकर, क्योंकि नालागढ़ में जो विधायक थे वो आजाद थे। किसी टाइम वो स्टेज पे चढ़ के रो रहे थे कि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, तो वो वहां स्टेज पे रोए और जनता का उन्होंने समर्थन लिया, सिंपैथी ली और विधायक बने। ऐसा क्या कारण हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा, जबकि वो तो विधायक रह सकते थे। वो ऐसे ही जिसको वो समर्थन देना दे सकते थे, वो तो आजाद हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक कड़ी जुड़ती है कि कुछ ना कुछ लेन देन की बात। और नालागढ़ से आजाद प्रत्याशी केएल ठाकुर के इस्तीफे के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के कई नेता नालागढ़ के पेंजेहरा में कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने पहुंचे। आपको बता दें कि इससे पूर्व चुनाव के दौरान जयराम ठाकुर ने केएल ठाकुर को मंच से बेइज्जती कर उतारा था और कांग्रेस से प्रत्याशी लखविंदर राणा को बीजेपी से टिकट दी थी, जिससे नाराज होकर केएल ठाकुर ने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अपनी जीत भी दर्ज की थी।
और अब 1.5 साल बाद कांग्रेस में बगावत के बाद आजाद प्रत्याशी केएल ठाकुर इस्तीफा देकर बीजेपी में फिर से शामिल हो गए हैं। नालागढ़ विधानसभा में भी चुनाव करवाए जा सकते हैं। सपोर्ट किया था नालागढ़ की जनता के लिए, वो पर्पज भी हल नहीं हो रहा था। नालागढ़ की जनता का जो काम था वो भी नहीं हो रहा था, तो सरकार को सपोर्ट करने क्या औचित्य था। कांग्रेस में ज्वाइन नहीं किया, कांग्रेस मैंने कहा ही न कह सकता हूँ, तो इसलिए मैं विचारधारा के साथ आया हूँ। लखविंदर राणा जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, कोई बुरा नहीं, मैं नहीं कहता। लखविंदर राणा जी को साथ लेकर चलेंगे, साथ चले अच्छी बात है। केएल ठाकुर जी हमारी पार्टी के बहुत साथी रहे हैं, हमने वर्षों तक साथ में काम किया है। पार्टी से एक दौर ऐसा आया था जब टिकट नहीं हो पाया था, तब भी इन्होंने जो है चुनाव लड़ करके कुछ भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला था। और हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने जिस प्रकार के व्यवहार इनके साथ किया, जिस तरह का तौर तरीका इनके क्षेत्र को इग्नोर करने के लिए रहा, इनकी बातों को माना नहीं, सुना नहीं, काम नहीं, तो आखिरकार इन्होंने निर्णय किया कि मैं विधानसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र देता हूं और मैं उस पार्टी के साथ चलूं जो पार्टी मेरे दिल में है, और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी। मुझे उम्मीद है लखविंदर राणा जी से भी बात करेंगे। और लोकसभा चुनाव के साथ कुछ स्थानों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीति हर दिन नए समीकरण पैदा कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में दल बदलने की प्रक्रिया भी तेज होती जा रही है। बीजेपी नेता और धर्मशाला से चुनाव लड़ चुके राकेश चौधरी ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। सुधीर शर्मा के बीजेपी में शामिल होने के बाद से उन्हें बीजेपी से टिकट मिलने से राकेश चौधरी ने हर हालत में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राकेश चौधरी ने सुधीर शर्मा को टिकट मिलने के बाद से पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। राकेश चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ बैठक भी की और अगला कदम क्या होगा इसको लेकर भी जल्द निर्णय लेने का ऐलान किया है। साथ ही आपको बता दें कि राकेश चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी जानकारी के उनकी टिकट काटी है। ये फैसला आनन फानन में लिया गया फैसला है। आगे राकेश चौधरी ने कहा कि जनता का समर्थन और आशीर्वाद रहा तो हम आजाद चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर और पूरे हिमाचल प्रदेश की 6 जो विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके ऊपर ये चुनावी जो एक हलचल सी मची हुई है, उसके चलते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी कारण हमारी जो टिकट काट दी है, मुझे इस बात का बिल्कुल मतलब कोई मालूम नहीं था कि आनंद फानन में ये हमारी टिकट काटेंगे। और जहां तक मुझे जानकारी थी कि माननीय सुधीर शर्मा जी को यहां से वो लोकसभा का चुनाव टिकट दे रहे हैं और राकेश चौधरी को धर्मशाला से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे रहे हैं। पता नहीं क्या और किन हालातों में सारा एपिसोड रचा गया, लेकिन बिना किसी कारण के पार्टी की सेवा करते हुए हमने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी का पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम कर रहे थे और जिस तरह से हमें बिल्कुल चाय में मक्खी की तरह इन्होंने बाहर फेंक दिया है। और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सोलन पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद से मुख्य संसदीय सचिव और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के लिए केंद्रीय और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान संजय अवस्थी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव और उपचुनाव को एकजुटता के साथ लड़ेगी। साथ ही उन्हें जो जिम्मा सौंपा गया है वे उस पर बखूबी खरा उतरेंगे। इसके साथ ही संजय अवस्थी ने कहा कि वे चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुटता से चुनाव जिताने में अपना योगदान देंगे। तो सोलन से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर लगातार चुनाव को लेकर के पार्टियों की फजीयत जारी है और अब कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी को बनाया गया है। संजय अवस्थी ने शीर्ष नेतृत्व, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि इस जिम्मेदारी के लिए मैं उनका आभार जताता हूं और इस दौरान लोगों ने उनका स्वागत किया और उसके बाद से उन्होंने पत्रकार वार्ता भी की और इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और हमारे शीर्ष नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राजीव शुक्ला जी,
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सहित सभी देश और प्रदेश के शीर्षस्थ नेतृत्व का कि जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी से नवाजा और मुझ पर विश्वास जताया। मैं उनकी जो आशाएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उससे भी बढ़ चढ़कर कार्य करने का प्रयास करूंगा और सभी को एक साथ लेकर एकजुटता से पार्टी को मजबूती देने का प्रयास करूंगा। हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 31 मार्च तक मौसम खराब रहने की संभावना है। और वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया है कि 28 से 31 मार्च तक मध्य और उच्च पर्वतीय कई स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं निचले और मैदानी भागों में भी बारिश के आसार है। इस दौरान कई स्थानों पर अंधड़ चलने और ओलावृष्टि के येलो अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और वहीं प्रदेश के ऊना जिला में सर्वाधिक तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो मौसम से संबंधित आपको बता रहे हैं शिमला से, जहां मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है हिमाचल में। इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि 28 से लेकर 31 मार्च तक प्रदेश भर में मौसम बदलने के आसार है। बर्फबारी की संभावना भी कई उच्च पर्वतीय इलाकों में बताई गई है। मार्च के मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में कई जगहों पर बर्फबारी इस दौरान हो सकती है, यानी 28 से 31 मार्च के बीच की ये संभावना बताई गई है। अभी प्रदेश में एक फीवर WD अप्रोच करने वाला है, तो उसके चलते प्रदेश में ऑलरेडी देखिए मतलब क्लाउडिंग शुरू हो चुकी है। और 22 तारीख को जो हमारे हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं और जो मिड हिल के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पे एक दो स्थानों में बारिश होने की संभावना है। फिर देखिए 28 तारीख को ये जो रेनफॉल एक्टिविटी है ये पूरे प्रदेश में ही होने की संभावना है। और फिर एक WD प्रदेश को फिर से इफेक्ट करेगा 29 तारीख को। तो इसके चलते देखिए 28 तारीख से लेके 31 मार्च तक ये जो बारिश का जो दौर है ये पूरे प्रदेश में देखने को मतलब मिलेगा। इसके चलते देखिए 28 तारीख से देखिए 28, 29, 30, 31 को जो हमारे क्षेत्र हैं कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है, साथ में तेज हवा। खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।